हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं घातांकों के नियम, रूल्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ इंडेक्स क्या होता है। आज हम पूरे पूरे अच्छे रूल्स इसमें समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक एक रूल्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हर एक रूल्स का एक एग्जाम्पल होगा जिसकी सहायता से आप इसे समझ पाएंगे, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं। रूल्स जो होते हैं हमारे, ये रूल्स ऑफ इंडेक्स जो हमारे, देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ रूल्स लिख रखे हैं, ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये जो चाहे वो बायोलॉजी साइंस साइड का हो या वो आर्ट साइड का हो, उसके पास चाहे मैथ हो या बायोलॉजी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो नियम हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो मैथ पढ़ यानी मैथ की जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए 5th क्लास से लेके और आगे जो भी जहाँ तक आप पढ़ाई करोगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, वहाँ तक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये रूल्स जो है। यानी कि देखिए, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो उसमें भी आपके घातों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, उसमें भी आपको ये नियम आने चाहिए। यानी गुणा कैसे होता है, इनमें घटाव कैसे होता है, ऐसे पावर सेम होती है तो इसमें क्या होगा, पावर डिफरेंट होती है तो क्या होगा, ये माइनस कब होती है, ये प्लस कब होती है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए किसी को ये नहीं करना है कि नहीं साहब हमारे पास तो बायोलॉजी, हम इसका क्या करेंगे। ये सभी के लिए यूजफुल है बेटा। आगे के लिए जो भी कंपटीशन आप करोगे, यानी कि यूपी पुलिस, बैंक, लेखपाल, यानी किसी की भी तैयारी करोगे तो उसके लिए भी ये रूल्स ऑफ पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी ये सभी बोर्डों के लिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड है सभी बोर्डों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक ब्रह्मास्त्र है मैथ के लिए। जो भी विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बस ये बताऊंगा, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ बकवास नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक एक रूल्स जो समझाऊंगा, हर एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ और आप चाहते हो कि मैं आपको और भी अच्छा अगली वीडियो में और अच्छा पढ़ाऊँ, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाया आपने तो मेरी आने वाली वीडियो नहीं मिल पाएंगी आपको। ठीक है, जो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा वो आप नहीं पढ़ पाओगे, उससे आप वंचित रह जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, आइए आगे समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे नहीं भूलना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाना। आइए समझिए। देखिए, सबसे पहले हमने देख रखा है कि यदि किसी भी डिजिट का, यानी किसी भी संख्या का आधार सेम हो, यानी आधार एक जैसा हो, चाहे उसके मल्टीपल हमें करने पड़े, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। जैसे 5 है या 2 है या 3 है, यदि नीचे के आधार सेम है तो ऊपर के घातों को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये हमारे पास ए सब में ए क्या है, हमारा आधार है, और एन क्या है, घात है। तो हम इसमें क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 की घात 5 हो गई यहाँ पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 3 की पावर 4। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम यस, इससे हम समझते हैं कि जब कभी भी कोई संख्या हमारे फैक्टर के रूप में दे रखी होगी तो उसे हम क्या कर सकते हैं, पावर के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसका ही उल्टा होता है कि अगर पावर में दे रखी है और हमें फैक्टर में चेंज करना है तो जितनी पावर दे रखी है उससे हम क्या करेंगे, उतना ही फैक्टर में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए 3 की पावर हमने 6 ले लिया, यहाँ पर 3 की पावर 6 लिया, तो इसका मतलब क्या है, 3 का मल्टीपल होगा कितनी बार, 6 बार होगा। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, ये होता है रूल्स ऑफ पावर। सबसे फर्स्ट नियम कि अगर हमारे आधार समान होते हैं तो गुणाओं को वो घातों को क्या कर दिया जाता है, पहले हम जोड़ देते हैं। यदि हमें वो अलग अलग करना है, फैक्टर रूप में चेंज करना है, हमें फैक्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उससे फैक्टर रूप में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए सेकंड रूल की तरफ बढ़ती है। सेकंड जो नियम है हमारा, वो हमें क्या बता रहा है उसे देखिए। आइए, ये तो हो गया आपका 1 की पावर 5। यदि आधार अलग अलग हैं अगर उनकी घात समान है, यदि आधार अलग अलग हैं और उनकी घात एक ही है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे, लेकिन घात क्या रहेगी, उनकी घात सेम रहेगी। जैसे a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, a की पावर n रहेगी और b की पावर भी n ही रहेगा। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग खराब है इसलिए समझ लेना बेटा।
तो a की पावर n इंटू b की पावर n हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3x प्लस 5y की पावर हमने ले लिया यहाँ पर, कुछ भी लीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जांपल लीजिए, तो हमारा ये मल्टीप्लाई में होगा, सॉरी प्लस कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई में। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 5, ठीक है, ये हो जाता है। इसका अगर आधार अलग अलग होते हैं और उनके ऊपर सेम घात होती है तो उसमें हमें करना क्या होता है कि दोनों की घातों को अलग अलग लिख देते हैं। जैसे 3x की पावर 5 इंटू 5y की पावर 5, ठीक है। रूल्स को ध्यान से समझ के चलना है। अगर आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ और वो आपको क्या करना है, क्विकली करना है, बहुत जल्दी करना है, तो इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है कि दोनों का मल्टीपल कर देना, यानी इसे आप लिख सकते हो 15xy की पावर 5, ये भी आप इसे लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हम कोई कंपटीशन करते हैं तो उसमें हमें पूरा लॉन्ग नहीं देना होता, शॉर्ट देना होता है, जल्दी देना होता है कि हम उससे कितनी जल्दी दे सकते हैं, ठीक है, सबसे फास्ट करना होता है। तो सबसे फास्ट करने का तरीका, अगर हमें पावर्स पता होंगे तो हम कर सकेंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम पहले इसका 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो दोनों का मल्टीप्लाई करके तब जाके लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें पता होगा तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर हमें शॉर्ट रास्ता नहीं पता है तो हम लॉन्ग रास्ते से ही घूम कर आएंगे, तो वो वाला हमें नहीं करना है। लेकिन जब हमें उसका पता चलता है तो बहुत पछताते हैं, ओ यार ये तो हमें अगर पता होता तो इतना हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, इतना हमारा पेट्रोल खर्च नहीं होता। उसी प्रकार अगर आपको इसके बारे में पता होगा, रूल्स के बारे में, तो आप उसे बहुत जल्दी कर पाएंगे और एग्जाम के बाद सोचेंगे भी कि अगर हमें ये तरीका पता होता, अगर सर ने हमें पहले ऐसे बताया होता तो, या फिर आपने मुझसे नहीं पढ़ा, अगर आप इससे रह गए तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा पछताना हो जाएगा। इसलिए अपनी परेशानी को ज़्यादा ना बढ़ाएं, मेरी सारी वीडियो को देखते रहें, ठीक है। सारी वीडियो अगर आपको मिलती रहेंगी तो अच्छी नॉलेज बनेगी। आइए थर्ड रूल्स देखते हैं। सो थर्ड रूल्स क्या है हमारा, ठीक है, आइए, a की पावर n एंड a की पावर m, ठीक है। अगर आधार सेम होता और घात अलग अलग होती हैं तो जब वही हमारा सेम रूल्स है, ठीक है, जो उसमें था, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। यदि आधार सेम होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है, a की पावर n प्लस m हो जाएगा। यदि a की पावर n इंटू a की पावर m का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि देखिए 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर हमने 9 का मल्टीप्लाई किया, दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई है भैया, देखिए ढंग से समझिए, ये 4 ये 5, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का प्लस कर दिया जाएगा, 5 की पावर 13, ठीक है। अगर पावर ध्यान दीजिए, पावर अलग अलग है लेकिन आधार एक ही है, घात अलग अलग है लेकिन आधार एक ही है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। ऐसा मत कर देना कि घात एक ही हो और लेकिन आधार अलग अलग हो, तो ठीक है, उस पर हमें ध्यान, वो भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जब आधार अलग अलग हैं और घात एक ही है तब क्या होता है कि उनके आधारों का गुणा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा है कि यहाँ पर आधार तो सेम है लेकिन घातें क्या है, हमारी अलग अलग हैं, तो इसमें क्या होगा, घातों का प्लस हो जाएगा, यानी n प्लस m, ठीक है। अगर आधार हमारा सेम है तो घात क्या कर दी जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी। जैसे कि 4 और 9 मिलाकर हो गया हमारा यहाँ पर 13। चलिए अगला नियम क्या कहता है हमारा, देखिए, यदि आधार सेम है और घात अलग अलग हैं, ठीक है, आधार सेम है और घात अलग अलग हैं, तो क्या होगा, उसमें डिवाइड देते समय, उसमें जब हम भाग करेंगे, भाग देते समय क्या होता है कि आगे वाली पावर से और पीछे वाली पावर को घटा दिया जाता है। यदि डिजिट बटे में होती है तो ऊपर वाली डिजिट से नीचे वाली डिजिट को घटा दिया जाता है। जैसे कि देखिए दोनों ही बात सेम है, ये या तो आपको बटे में दिया होगा या आपको डिवाइड में दिया होगा, तो इक्वल टू क्या होता है आपका a की पावर n माइनस m। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं हम इसे, देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया पर 6 की पावर 8 ऊपर लिया, 6 की पावर 4 हमने नीचे ले लिया, तो इसमें क्या कर रहे हैं, जब नीचे से ऊपर की साइड जाएगी तो ये हो जाएगा 6 की पावर 8 माइनस के 4, तो इक्वल टू कितना हो गया, 6 की पावर 4। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत नियम होता है, बहुत क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, आगे कंपटीशन में भी आपके ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिए कि उसमें क्या होता है, अपॉन में डिजिट दी होती है, तो बहुत से लड़कों को भी नहीं पता होता, अधिकांश लड़कियां को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए ध्यान से समझें कि उसमें अगर ये बटे में है तो नीचे से ऊपर कोई डिजिट जाती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, तो 8 माइनस के 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 की पावर 4, ठीक है। यदि देखिए ये तो मैंने आपको बताया था कि आधार घात अलग अलग हों, अगर इसकी घात समान होती है तो क्या होगा,
थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। यदि घात समान हो, जैसे कि मान के चलिए मैंने ले लिया यहाँ पर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो पीछे वाली डिजिट है वो अपॉन में आएगी, तो a की पावर m अपॉन a की पावर m, ये कट कर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, यदि आधार समान है और घात भी समान है तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। चलिए अगला नियम क्या कहता है हमारा, नियम नंबर 5 देखिए, a की पावर n और a की पावर माइनस n इक्वल टू a की पावर 0। इसका विशेष ध्यान देना है आपको कि यदि कोई भी डिजिट कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी पावर 0 है, अगर किसी संख्या की घात 0 लगी हुई है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आता है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। जैसे कि देखिए a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n, तो a की पावर कितना हो जाएगा, अगर आधार समान होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है, यानी n माइनस n, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कितना बचा, a की पावर 0, a की पावर 0 यानी कि 1 आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमारी समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, और बेल आइकन दबाना तो कतई ना भूलें, क्योंकि आप रह जाओगे आगे की सभी वीडियो जो आपको मिलने वाली है उनसे। देखिए अगला नियम क्या कहता है बेटा हमारा, कि यदि a की पावर b की पावर -1, माइनस का मतलब होता है, ये होता है आपका इनवर्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a की पावर -1 ये क्या होता है, 1 अपॉन a, ठीक है, ये माइनस होता है इनवर्स। यदि इसे नीचे से हम ऊपर की साइड लेके आएंगे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, तो वो भी a की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। इससे बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छी तरह से समझिए, यदि कोई भी डिजिट के ऊपर -1 लगा हुआ है, -2 लगा हुआ है, -3 लगा हुआ है, तो बस आपको करना क्या है, ये माइनस को हटाने के लिए उसे अपॉन में लेके आना है। यहाँ पर मान के चलिए -4 होता, तो यहाँ से माइनस हटेगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसे इनवर्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिलोम। यदि प्रतिलोम को हटाएंगे तो वो डिजिट कहाँ पे आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। अगर उसे हमें फिर से इनवर्स करना है, प्रतिलोम में लेके जाना है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा -4 हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी प्रतिलोम को सिंपल बनाना है तो उसे बटे में लाइए, यदि बटे में दे रखा है तो हटा के उसे सिंपल में लिख दीजिए। जैसे कि आप समझिए इसे, उसने कहा है a अपॉन b की पावर -n, a बटे b की पावर -n है। इससे जब माइनस को हटाएंगे तो ये डिजिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी b अपॉन a, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि 5/4 की पावर -3 है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 की पावर -3, क्योंकि क्या हुआ है, a बटे b था, b बटे a हो गया और यहाँ से माइनस हट गया। वैसे ही यहाँ पे 5/4 है तो ये 4/5 हो गया और इस पे से क्या होगा, माइनस हमारा हट जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक सीख चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि a की पावर n की पावर m है, a की पावर n की पावर m है, तो इसमें क्या होगा, a की पावर n इंटू m, ठीक है। पहले घातों का गुणा होगा, उसके बाद ही आधार से गुणा होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 की पावर 2, ठीक है, उसकी पावर दे रखी है हमें इसमें 3, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 दूनी 6, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। जैसे कि देखिए आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 की पावर 6 की पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, 3 2 जा 6, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, आप सभी इसका आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि गणित को गणित के तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल एक पहेली की तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है समझ चुके होंगे, क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगर कभी भी कोई ऐसी आपके पास डिजिट आ जाती है या फिर कोई ऐसा सवाल आ जाता है आपके सामने कि उसमें आपको आधार तो समान दिया होता है लेकिन घातें अलग अलग होती हैं, कुछ प्लस की होती हैं तो कुछ उसमें माइनस की होती हैं, यानी ये एक मिक्स बेस है, आपका प्लस भी है और माइनस भी है। तो आपको इसको क्या करना है, बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एक प्लस है, दूसरा प्लस है और तीसरा माइनस है, ठीक है। चलिए तो अभी हमने आपको रूल्स क्या बताया था कि जब आधार सेम हो तो घातों को जोड़ दीजिए, कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी मत देखिए, बस आधार सेम है घातों को जोड़ते जाइए, यानी x प्लस वाई, लेकिन z का इसका है नेगेटिव है, माइनस का है तो घटा दीजिए। बस इतना आपको देखना है कि अगर ये नेगेटिव है तो उसे घटा दीजिए, बाकी सब पॉजिटिव है तो उसे जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल देखिए 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 माइनस के, तो इसमें हमें क्या करना होगा, 4 और 5 9 और 9 से 3 घटा दीजिए तो 3 की पावर आ जाएगा आपका 6 आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे। आइए अगले नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचते हैं। अगर देखिए किसी भी संख्या में, किसी भी डिजिट में 0 से डिवाइड किया जाता है यानी 0 से भाग देते हैं हम, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, अपरिभाषित इनफिनिटी आता है, ठीक है। अनडिफाइन हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, उसका कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या होता है, अपरिभाषित होता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है, ये अपरिभाषित हो जाता है, इससे कोई भी हम कुछ भी इसका आंसर दे ही नहीं सकते जब 0 से किसी संख्या में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन किसी संख्या से अगर 0 में डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अगर किसी में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 0। तो 0 से आप एक चीज़ तो समझ ही चुके होंगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी कुंडली में 0 बैठ जाएगा, आपको क्या कर देगा, बिल्कुल 0 कर देगा। अगर आपने मेहनत नहीं की तो ये मेहनत करेगा और आपको 0 कर देगा, अगर आपने मेहनत की तो आप इसे 0 कर दोगे। इस बात को समझ लेना बच्चे, अगर आपने नहीं समझा इसे तो कोई बात नहीं, ये आपसे आगे जाएगा और आपका रिजल्ट ये निकाल के देगा। ये अगर आपने मेहनत की तो आप इससे आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसे आगे भेजोगे। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो मेहनत कीजिए, ठीक है। आइए देखिए, अगर a की पावर x और a की पावर y बटे में a की पावर n इंटू a की पावर m, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे समझिए, a की पावर x और y, इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर x प्लस के y, ठीक है बेटा। अपॉन में क्या दे रहा है, a की पावर ही दे रहा है हमें, a की पावर x प्लस y अपॉन a की पावर n प्लस के m इक्वल टू क्या होगा, इसका भी इसका इक्वल हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई माइनस n प्लस m, ठीक है। इसमें क्या होगा, n प्लस m को घटा दिया जाएगा, किससे, x प्लस वाई की। जैसे कि अभी हमने डिवाइड वाले रूल्स में पढ़ा था कि नीचे वाली डेट को ऊपर वाली डेट से घटा देते हैं। इसमें भी इसमें हमारे क्या थी, दो डेट दी हुई थी हमें इसमें, लेकिन आधार क्या था हमारा, उसमें समान था, समान आधार था। तो पहले हमने घातों को जोड़ दिया, उसके बाद ऊपर लेके जाके तोड़ दिया, ठीक है। पहले यहाँ पे जोड़ दिया, ऊपर जाके उसे हमने तोड़ दिया, ऊपर वाले से उसे हमने घटा दिया, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, थोड़ा सा देखिए उधर की साइड, ये साइड तो हमारा कंप्लीट है, उधर की साइड का एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसे समझिएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसा करेंगे। तो देखिए इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8 बटे में हमें ऐसे करके दे सकता है ये 9 गुणा 27, ऐसे करके हमें इसने सवाल दे दिया। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 8 बार करेंगे, इसका 5 बार करेंगे। इसका भी फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि आप एक एक्टिव बच्चे हो, ठीक है। अपनी एक्टिविटी दिखानी है। 8 और 5 13, कितना हो गया, 3 की पावर 13, ठीक है। ये कितना होता है, 3 की पावर 2, ये कितना होता है 3 की पावर 3, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5। तो ये होगा 3 की पावर 13 बटे 3 की पावर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 की पावर 13 माइनस ऊपर जाके 5। तो आंसर क्या आएगा आपका फाइनली 3 की पावर 8। आप इसे और भी फास्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ।
आइए समझिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, ये कह रहा है ए इनवर्स इजकल टू 1/a। इनवर्स का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, इनवर्स का मतलब होता है यदि ऊपर माइनस लगा हुआ है तो उससे जब हटाएंगे तो वो डिजिट काय भी जाएगी, हमारी बट्टी में चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं आपसे कहूँ 5 इनवर्स इजकल टू क्या होगा, तो वो होगा आपका 1/5। ठीक है, एक का योग प्रतिलोम। ठीक है, योग प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिशन इनवर्स। एडिटिशन इनवर्स जो होता है उसे हिंदी में बोलते हैं योग प्रतिलोम। कुछ कुछ उसे योज्य प्रतिलोम लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक का योग प्रतिलोम होता है कि डिजिट तो वही रहेगी लेकिन बस प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, इतना ही डिफरेंस होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। एक बार फिर से समझ लीजिए कि योग का प्रतिलोम क्या होता है, यदि कोई डिजिट प्लस की है तो वो माइनस की होगी और माइनस की है तो वो प्लस की होगी। ठीक है भैया, आइए अगर a/b, ठीक है, a/b है, अगर दो डिजिट यानी कि दो डिजिट अलग अलग हैं, एक अंश में है और एक हर में है, उसकी घात क्या है, समान है, एक ही घात है, तो इक्वल टू में जाके क्या हो जाता है, दोनों अपॉन में ही रहते हैं लेकिन घात दोनों पर अलग अलग हो जाती है। इससे ये हम देख सकते हैं कि जैसे देखिए 5/3 की पावर दे रखी है हमें 4, तो आगे जाके क्या हो जाएगा 5 की पावर 4/3 की पावर 4। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे समझ चुके होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर एक नोटबुक में जाके इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, आपके बहुत ही अच्छे फॉर्मूले, लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसी रूल्स ऑफ पावर का ये आपको रूल्स ऑफ इंडेक्स को ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर मुझे देना होगा। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपका 625 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं। अगर चैनल पर आप नए आए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मुझसे अभी और आपको कुछ सीखना है, पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, क्योंकि जितनी वीडियो आपको मिलेंगी आपको उतना ही अच्छा फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।